नमस्कार, सुबह सुबह आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। खबरें विथ न्यूज़ हाट देख रहे हैं आप। मैं हूं सागर और मेरे साथ मौजूद हैं न्यूज़ हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते सर, खबरें तो बहुत सारी हो रही हैं लगातार। जो दिन भर के अपडेट्स हैं न्यूज़ हाट पे हम लोग दिखा ही रहे हैं, लेकिन आज चर्चा थोड़ा रणनीतिकार साहब की कर लेते हैं। रणनीतिकार साहब की पार्टी और उनके प्रत्याशियों की चर्चा खूब हो रही है। इसलिए हो रही है सर कि कहा जा रहा है कि ये करारी हार नहीं है, ये तो समूचा समाप्त हो गया। क्या कहेंगे? देखिए, प्रशांत किशोर जिस आंधी तूफान के साथ आए थे, है ना, लग रहा था कि एकदम बदल गर्दा उड़ा देंगे, गर्दा उड़ा देंगे। हाँ, है ना, बिहार की राजनीति में। और वह गर्दा जो है फांके भी, धूल फांके भी, गली गली तक गए, धूल फांके। लेकिन जब नतीजे आए तो खुद वह हवा में उड़ गया, बिल्कुल, है ना। बिल्कुल। अब है कि उड़ तो गए हैं, अब धरातल पर आते हैं, है ना, कि नहीं आते हैं। अभी भी हवाई में ही जो है राजनीति करते हैं। जमीन की राजनीति उन्होंने नहीं की। जमीन को उन्होंने जरूर नापा, बिहार की जमीनों को जरूर नापा उन्होंने, गलियां गलियां और सड़क सड़क, शहर शहर, गांव गांव, धूल भी फांके, है ना। और चुनाव प्रचार के दौरान भी वह जो है हवा नहीं किए, उड़न खटोला का प्रयोग नहीं किए। सड़क मार्ग से गए, लोगों से मिलते हुए गए, जोश जगाते हुए गए, सब कुछ किए। लेकिन ईवीएम में लोगों ने जब वोट डालने का हुआ, बटन दबाने का, तो हाथवा उनका फिसल गया। हाँ, अब फिसल के चला गया किधर? कमल के तरफ। यार तो आरजेडी का कहिए नहीं सकते हैं। कमल और तीर। हाँ, कमल और तीर के तरफ। अब आरजेडी का कहिएगा तो बेचारा हार गया। आपने तो 24 पर जीता है ना, 25 पर। लेकिन सर, फिसलने की बात तो लोग कह रहे थे कि खोजिए नहीं रहा था कोई। वही चीज तो बता रहा है कि फिसल गया। मतदाताओं की उंगली जो है फिसल गई, वह कमल और तीर पर जाके बस फटाफट बटन दबाने, वही खोजिए रहा था। हाँ, और कहीं से भी जनसुराज को नहीं कोई ढूंढ रहा था। नहीं, कहीं नहीं। हाँ, बिल्कुल। तो इतना बुरा तो हाल नहीं होता। हाँ, ढूंढता तो इतना बुरा हाल नहीं होता, है ना। और उड़ गए हैं हवा में। अब है कि उनको अब क्या करेंगे, यह एक बड़ा सवाल है। पहला था उनका अपना कसम है, जो उन्होंने अपन कसम खाई कि नीतीश कुमार को 23 से ज्यादा सीट नहीं आएगा। अगर ज्यादा सीट आ गई तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। तो लेंगे सर। अभी बरबोलापन है, कि सच में उनका जो है उनकी कसम है, ये तो दिखाई पड़ जाएगा जब। हाँ, लेकिन उनका जो है क्या नाम है, उनके पार्टी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, है ना, सब कल जो है पटना में किए प्रेस कॉन्फ्रेंस। ठीक, वहां उन्होंने कहा कि हमारा वोटवा शिफ्ट कर गया। सच में कमल और तीर छाप की तरफ काहे कर गया, ये भी बताए। अच्छा, कि जंगल राज आने का जो है भय सताने लगा लोगों का, 10,000 रुपया के वजह से। हाँ, नहीं, जंगल राज, इसीलिए लोग उधर चले गए। और 10,000 रुपया का जो लोभ दे दिए, इसलिए भी महिला जो है वोट हमको नहीं दी। अब इतना सिंपल आरोप है ना, बचवा नहीं होता, खेला देखते होंगे। अरे हमला तो छू दिल के धुआं पड़ना, तो हम तो बबरी कबड्डी में जीतिए जाती है। वही हाल है जनसुराज के नेताओं का। है ना, पप्पू सिंह साधारण नेता नहीं है। बड़े नेता हैं। हाँ, प्रदेश अध्यक्ष ठीक है, राजनीति में पहली बार है। वो पहली बार है, लेकिन उदय सिंह तो बड़े, मतलब उनके पूरा परिवार, पूरा खानदान बता रहा है, उनका पूरा खानदान राजनीति करता था। वह जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तरह की बात कर रहे थे
तो थोड़ा सा हंसी आ रही थी। इसका मतलब है कि उनके साथ जब पीके के साथ, प्रशांत किशोर के साथ रहने वाले तमाम लोग भी उनके ही तरह हवा हवाई। सर पीके काहे नहीं आ रहे हैं सामने? पीके करेंगे, आज उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस है ना, किसी से बड़ा देर है। पीके और तेजस्वी एकदम खोलेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। चुनाव के पहले तो तेजस्वी पूरा का भी आया है एक्स पर, उन्होंने अपना जो है बयान दिया है, कहा है कि भाई हमको स्वीकार है, हाँ हम फिर से संगठन को मजबूत करेंगे और जनता को उन्होंने इसके लिए धन्यवाद दिया है ना, उनका भी आया। और पीके का भी आज होने वाला है ना, किसी समय उनका होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस, खुलासा करेंगे। अब कौन सा खुलासा करेंगे? आप खुलासा करेंगे कि हम जो वचन दिए हैं उसका पालन करेंगे, हम राजनीति छोड़ रहे हैं, राजनीति से संन्यास ले लेंगे, ये नहीं करेंगे। तो आज मतलब ऐलान हो जाएगा कि पीके राजनीति से कब ऐलान करने जा रहे हैं? ऐसी शर्मनाक हार, वोट लड़ते गए 238 सीट पर और 99% प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। 99% प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई है। यह कितने शर्म की बात है। हम लोग तो एक दो को बोलियो दिए थे अपने डिस्कशन में, एक आध को बोले थे कि एक आध को जीत जाएगा। हाँ एकाध को तो हम लोग भी बोले थे, लेकिन वो भी नहीं आया। उनसे तो बढ़िया बसपा निकली। एगो कम से कम 81 सीट पर लड़ी, एगो तो जीत गया, एगो तो जीतिए गई है। उसको भी छोड़िए, एगो IIP है, IIP, इनका IP गुप्ता वाली पार्टी, ठीक है, वो मान लेते हैं तेजस्वी का ही दामन थाम कर, लेकिन जीत तो गया, एगो सीट जीत गया भाई, पहला बार लड़े राजनीति में, एक सीट जीत गया। और इनकी यह दुर्गति हो गई कि उसकी भी तुलना में कहीं मैदान पर खड़ा नहीं रह सके। मतलब मिला जुला के देखे तो पुष्पम प्रिया वाला हाल हो गया या उससे भी बुरा हो गया? पुष्पम प्रिया का भी उसी की तरह इनकी स्थिति हो गई, हो गया। जैसे वो खा जाती है ना, ये एकदम उड़ जाती है हवा में, और क्या आती है तो एकदम लगता है जैसे कि पिछली बार 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद अखबारों में बड़ा बड़ा विज्ञापन देकर, तब उसी से लोग जाना भी उसमें लग रहा था कि जो है कुछ करेगी, और जब हार गई तो फिर इस बार चुनाव के समय आई। इस बार तो अपने 2 सीट पर लड़ी है ना, कहीं से कुछ नहीं है नाम की, कितना वोट आया ये नामे नहीं है, कहाँ लापता हो गई। लेकिन सर पुष्पम प्रिया उतना तड़क भड़क, उतना प्रचार, उतना बड़ा संगठन, उतना बड़ा ये, उतना तो कम से कम नहीं की थी। अब प्रशांत किशोर तो बाप रे बाप, लग रहा था कि बदल देंगे पूरा। पिछली बार 2020 में पुष्पम प्रिया भी ऐसे ही आई थी, समझे, और ऐसे ही जो है गायब हो गई, तो 1 साल 5 साल बाद दिखाई पड़ी, है ना। तो कभी जो है यहाँ तो वही वाला हाल फिर नहीं, कभी यहाँ आप पार्टी भी आई थी, शुरू में हुआ था दिल्ली में जब सरकार बनी, तो यहाँ आप पार्टी भी बिहार में आई थी इसी तरह से। अच्छा, एकदम हराइए रही थी, और कहाँ लापता हो गई पता ही नहीं चल रहा है। पता इस बार भी है, लेकिन एक भी कहीं नाम लेवा उनका नहीं है। उनके प्रत्याशियों को नोटा से भी कम वोट आया। लेकिन सर जो आप पुष्पम प्रिया की बात कह रहे थे कि पिछले बार तो पूरा तड़क भड़क के साथ आई, हालांकि मेरा अपना आकलन है कि इतना ज़्यादा तड़क भड़क नहीं था पिछले बार, इतना मतलब ब्रांडिंग जो प्रशांत किशोर ने किया उतना पुष्पम प्रिया ने नहीं किया था। प्रशांत किशोर तो एकदम जमीन से चले, और हवा बना दिए कि हम जो है पूरे बिहार में बदल देंगे राजनीति, एक नई दिशा देंगे, है ना। ये तो बहुत बड़ी घोषणा कर रहे थे, लेकिन जब चुनाव के दरमियान, है ना, जिस समय अब चुनाव था, पूरे सभा पर प्रचार, उस समय जो है एक टीवी चैनल को इंटरव्यू में इन्होंने कहा था कि अगर हम रहेंगे तो अर्श पर रहेंगे, अर्श पे या फर्श पे की बात नहीं तो फर्श पर रहेंगे। ठीक है, लेकिन मेरा ये सवाल था सर इसमें कि पुष्पम प्रिया का जो हाल हुआ, मतलब एक बार तो ठीक है लड़ी पूरा तड़क भड़क के साथ, दूसरी बार जो हाल हुआ वही हाल दो सीटों पर तो खड़ा हुई, तो वही हाल प्रशांत किशोर का तो नहीं हो जाएगा, लगभग हो ही गया। अरे एगो 30 की चर्चा हम कर रहे हैं, 30 में चुनाव में पुष्पम प्रिया वाला ही हाल जो है तो नहीं हो जाएगा। 30 के चुनाव तक अगर डटे रहेंगे
डटी तो सर पुष्पम प्रिया भी नहीं थी। और इनके डटे रहेंगे, क्योंकि इनका जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हम तैयारी करेंगे फिर से नए सिरे से, है ना, अपना संगठन मजबूत करेंगे और पूरे जो है जोश खरोश के साथ जो है हम फिर चुनाव लड़ेंगे। विदाउट पीके या विथ पीके? विथ पीके ही नहीं लड़ेगा जनसुराज, विदाउट पीके कैसे होगा? पीके तो कहते कि मेरा पार्टी थोड़ी है। तो अब कहने से थोड़े होगा, तो पार्टी को छोड़े का नहीं, जो पोस्टरवा रहता है उस पर किसका चेहरा रहता है? उस पर तो पीके का ही है, सिर्फ पीके रहता है। सिर्फ पीके और कैंडिडेट हो कुछ नेताओं का रहता है, जैसे केजरीवाल का सिर्फ केजरीवाल का रहता है आप पर, वही हाल इनका है। तो मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि पीके अगर हट जाते हैं जनसुराज से तो जनसुराज खत्म? पीके हटेंगे नहीं, जनसुराज तो इन्हीं का है, इन्हीं का है। हाँ, तो अगर होगा तो जनसुराज को धीरे धीरे लोप हो जाएगा। नहीं तो जिससे कि पीके जो है धन कमाने फिर चले जाएंगे, जैसा कि उन्होंने कहा भी था एक साक्षात्कार में। बाद फिर आ जाए। नहीं, साक्षात्कार में उन्होंने कहा भी था। हाँ, कहे थे वो। हाँ, ये हमको क्या है, हमको क्या है, हम तो यहाँ खत्म होगा कुछ, चल जाएंगे अपना कमाने। लेकिन कमाने में भी एगो है दिक्कत। अब देखिए, जिनके लिए रणनीति बनाते हैं, जिनको अभी तक जीत दिलाते रहे, कहते भी हैं कि हम 6 गो मुख्यमंत्री बनाए, अब प्रधानमंत्री बनाए देश के, तो अब विश्वास करेगा कोई? नहीं करेगा। नहीं करेगा। या अपने जो राजनीति करने नहीं आया। ये सवाल तो पहले भी सर उठता था। एक सवाल एक कोई व्यक्ति ही थे, मतलब नेता ही कोई थे, मुझे याद आ रहा है, वो लोग पूछ रहे, मतलब वो प्रशांत किशोर पर सवाल उठा रहे थे कि प्रशांत किशोर ने बहती हुई गंगा में ही हाथ जो है वो धोने का काम किया। माने मोदी जी का उस समय लहर था तो मोदी जी में शामिल हो गए, तो मोदी जी जीत गए तो क्रेडिट इन पर चला गया। लालू और नीतीश कुमार एकजुट हुए, वो लहर था कि मतलब दोनों जीत सकते हैं, तो उसमें उनकी भूमिका थोड़ी बहुत। उस समय जो है ना, नीतीश कुमार ने जो किया, मतलब नीतीश कुमार जब अलग हुए और जीतन राम मांझी जब कुर्सी नहीं छोड़ने के लिए तैयार हुए, तो जबरन उनको हटाकर जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद पर आए और विश्वास मत का सवाल हुआ था, तो लालू प्रसाद ने इनका साथ दिया, है ना। हाँ। और उसमें जो है सरकार बच गई। हाँ। फिर 15 में दोनों मिल गए। तो लेकिन बताते हैं हम आपको, लेकिन वह जो है एक लहर आ गया था। लहर आ गया, मतलब प्रशांत किशोर की उसमें बहुत बड़ी भूमिका नहीं थी। नहीं। आगे भागवत जो है ना, मोहन भागवत ने एक बात बोल दिया था कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, इतने सालों तक हो गया। ठीक है सर। तो आरक्षण की समीक्षा की बात को जो है प्रशांत ने जो उछाल दिया कि भाई जो है आरक्षण समाप्त हो जाएगा, लालू जी को क्या पूछा लिए। बस इसी बात पर जो है तमाम पिछड़ा गोलबंद हो गए थे 2015 में। इसीलिए जो है नतीजे प्रशांत किशोर के अनुकूल हो गया, भारी बहुमत। आप कह सकते हैं कि उस समय महागठबंधन के अनुकूल हो गया। ठीक है, वही महागठबंधन के अनुकूल हो गया और भारी बहुमत से आया। उसी तरह से बंगाल में देखिए तो बंगाल में भी दीदी का अपना जलवा है, मतलब अपने ही उनका वोट बैंक है उसमें। दीदी ने वहाँ जो है ना दे दिया बंगाली अस्मिता की बात। और जब क्षेत्रीयता की बात होती है और उसमें अपने क्षेत्र की पहचान के बारे में जब कोई बातें आती है तो स्वाभाविक है कि ध्रुवीकरण हो जाता है। उसी लहर में उपार हो गए, है ना। आप और बात कर लीजिए, जिनको ये चुनाव जिताए हैं सबकी चर्चा, सब मोटा मोटी वही है। उससे एक व्यक्ति ने कहा, मुझे याद नहीं है वो किस पार्टी के व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि करिश्मा तब न होता जब राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना देते, मायावती को मुख्यमंत्री बना देते, है ना, रोड पे किसी चलते हुए किसी व्यक्ति को उठा के विधायक बना देते, तब न करिश्मा होता। अब तो बहते हुए गंगा में हाथ धो दिए। बहती हुई गंगा में तो ये हाथ धोते हैं, हाथ धोती है। उसके बाद कहते हैं कि हम जो है, तो अब जब ये काम मांगने जाएंगे तब तो लोग पूछेगा ना भाई कि आप तो खुदे फेल हो गए, कैसे जिताइएगा, हमको कैसे जिताइएगा। तो मैंने क्रेडिट स्कोर जो है इनका वो थोड़ा सा गड़बड़ा गया है ना सर। अब तो समाप्ते पर है बिहार के में। अब युवा ने इनके साथ जूझेगा, ना कोई इन पर विश्वास करेगा, इनकी राजनीति पर। अब आगे देखिए क्या लेके आते हैं। एक चर्चा और सुनने में आया है सर
कि ये जब अपने जो टीम में लड़के या जो रखते हैं स्टूडेंट्स को, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बच्चों को ही रखते हैं, है ना। बहुत सारा क्राइटेरिया है उसमें रखने में। तो फिर ये बिहार के लोगों की बात करते हैं, बिहारी ये अस्मिता की बात करते हैं, रोजगार पलायन की बात करते हैं, कैसे संभव है सर? देखिए, एक बात जानते हैं, आप इतना सिंपल जान लीजिए कि प्रशांत किशोर लोग जो हैं एक तरह से खाली जो है झूठ की खेती करते रहे, है ना। झूठ की खेती कर लेते हैं, उसके बाद फसल काट लेते हैं। हाँ, तो फसल अगर नहीं कटा तो दोष दे देते हैं पार्टी की रणनीति पर। फसल कट गया तो फिर अपनी वाहवाही ले लेते हैं, है ना। लेकिन अब क्या करेंगे? अब जो है, अब तो सब चीजें हैं, पार्टी भी आपकी। अब जो है कोई भी राज्य, हम बता रहे हैं, इनको जो है सौंपने से पहले रणनीति बनाने के लिए सोचेगी कि जो अपने राज्य में फेल हो गया वो हमको कितना सफल करेगा। तो भाई कैरियर में भी प्रशांत किशोर के डेंट तो लगा है इस चुनाव में। चलते चलते इसमें एक छोटा टिप्पणी आपसे चाहेंगे। एक चर्चा बिहार चुनाव जो हुआ है और जो सीएम नीतीश कुमार के यहाँ लोग जा रहे हैं, उसमें रामकृपाल यादव का नाम बड़ा तेजी से तैर रहा है सर कि डिप्टी सीएम हो सकते हैं। आज सीएम से मिलने भी गए थे, लगता है आपको? कई उसमें जो है ना लोग गए मिलने, होता है कि अब ये जो सब गए हैं, एक तो गए सब, जैसे रामकृपाल यादव गए तो पार्टी इधर कह रही है कि नहीं विधायक दल का बैठक होगा, उसमें मुख्यमंत्री चयन होगा, और रामकृपाल यादव जी मिलने गए सीएम से, बधाई देने गए। चलिए, ऐसा होता है, औपचारिकता होती है। सम्राट चौधरी के यहाँ भी गए थे सीएम, सम्राट चौधरी भी गए, तो ये सब एक औपचारिकता है, ठीक माना जा सकता है। लेकिन इसी बीच जो है उप मुख्यमंत्री को लेकर, है ना, बातें उठने लगी, कई नामों की चर्चा, उसमें एक रामकृपाल यादव का भी नाम की चर्चा हो रही है, नितिन नवीन के नाम की भी चर्चा हो रही है ना। तो ऐसे भी नामों में बहुत है। तेघड़ा से विधायक हैं, है ना, रजनीश कुमार, उनके भी नाम की चर्चा हो गई। विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर भी इनकी चर्चा हो रही थी रामकृपाल यादव की। हम लोग तो कल गए थे जब, तो चर्चा हम लोगों ने देखी सुनी थी। विधानसभा अध्यक्ष के नाम पर पहली बार विधायक बने हैं, है ना। तो पहली बार जब विधायक बने हैं तो इतना जल्दी विधानसभा अध्यक्ष नहीं बनाया चाहिए भाई, उस चाहिए। इसके लिए कोई दूसरा चेहरा भी ढूंढा जा रहा होगा। क्योंकि हमने कल बताया भी था कि इस बार नीतीश कुमार चाहेंगे कि मेरा ही विधानसभा अध्यक्ष हो। हाँ, तो विजय चौधरी वहाँ ज़्यादा सुटेबल है, इसीलिए हमने कल भी कहा था और आज भी मेरा मानना है कि नीतीश कुमार की या जदयू के लोगों की कोशिश होगी, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष की अहम भूमिका होती है। तो चलिए इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर बड़े रणनीतिकार हैं या नहीं हैं, अब एक सवाल जो है ये देश में तैरेगा। आज थोड़ी देर में प्रशांत किशोर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और बहुत सारा आंकड़ा उकड़ा तो लेके आइबे करेंगे, बताइबे करेंगे कैसे हार गए, क्यों हार गए, बहुत सारा एक्सक्यूज भी हो सकता देंगे। लेकिन सवाल तो यही है कि तरह का आरोप भी लगाएंगे, लेकिन सवाल तो यही है कि भाई राजनीति छोड़िएगा कि नहीं छोड़िएगा। अब देखिए, अब इनके लिए बड़ा सवाल है कि राजनीति छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे, या फिर क्या कहते हैं उसको, दृढ़ता के साथ, दृढ़ता के साथ बने रहेंगे। चलिए इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।